पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अभी तक ईडी ने ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घरों पर छापेमारी की थी, जिसमें इतना कैश मिला था कि ईडी अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। लेकिन इस मामले में जितना करोड़ों रुपए अर्पिता के घर से मिले, जिसके पीछे सबको ये लग रहा था कि ये सारी अकूत संपत्ति पार्थ चटर्जी की है, लेकिन इस पर पार्थ चटर्जी ने जो बयान दिया है वो सबको हैरान कर देने वाला है। इस मामले में पार्थ चटर्जी ने पूछताछ में कहा कि जो भी पैसा मिला है वो मेरा नहीं है। अपने बयान में उन्होंने साफ कहा कि अर्पिता मुखर्जी के घरों से मिली नकदी मेरी नहीं है। अपने बयान में पार्थ यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि समय आने दीजिए, आपको ये पता चलेगा कि इन पैसों का संबंध मुझसे नहीं है। पार्थ चटर्जी ने इससे पहले ये भी कहा था कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। चटर्जी को स्कूल भर्ती घोटाला के संबंध में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बीते शुक्रवार को उन्हें मेडिकल जांच के लिए कोलकाता के ईएसआई अस्पताल में ले जाया गया था। अस्पताल के बाहर वाहन से उतरते समय उन्होंने कहा कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पूर्व मंत्री अगर किसी साजिश का दावा कर रहे हैं तो उनको उन सभी के नामों का खुलासा करना चाहिए जो इसमें शामिल हैं। दिलीप घोष ने आगे कहा कि चटर्जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक प्रभावशाली मंत्री और तृणमूल के वरिष्ठ नेता थे। उन्हें साजिश में शामिल लोगों के नाम बताने चाहिए, जो भी शामिल है सबके नाम सबके सामने रखने चाहिए। तो वहीं अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को बताया कि ये पैसे तबादलों के लिए और कॉलेज को मान्यता दिलवाने में मदद करने के लिए रिश्वत के तौर पर लिए गए थे। जब ये कथित घोटाला हुआ तब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। जाहिर है कि ईडी ने अर्पिता के घरों पर 2 बार छापेमारी की थी। पहली छापेमारी हुई थी तो 21 करोड़ 90 लाख रुपए और 70 लाख रुपए का सोना मिला था, जबकि दूसरी छापेमारी हुई थी तो उसमें 27 करोड़ 90 लाख रुपए और 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना मिला था। इन दोनों छापेमारी में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 किलो गोल्ड मिला था। ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को इस महीने ही गिरफ्तार किया था और दोनों फिलहाल 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में हैं। पार्थ चटर्जी को बंगाल कैबिनेट से बर्खास्त किया जा चुका है, तो वहीं टीएमसी ने उन्हें पार्टी से भी निलंबित कर दिया है। लेकिन ऐसे में उन्होंने जो कहा है कि ये पैसा उनका नहीं है और वक्त आने दीजिए, इसका संबंध किससे है ये भी पता लग जाएगा, तो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। देश की महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने के मामले में पिछले दिनों संसद में जो जबरदस्त हंगामा देखा गया, उस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी की खूब फजीहत हुई। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह देने के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी उन पर हमलावर दिखाई दी थी। सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस पर बिफर उठी थी। उन्होंने कांग्रेस नेता की इस गलती पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी तक से माफी मांगने को कह डाला था, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी कई बार ये सफाई देते देखे गए कि बंगाली होने की वजह से उनकी हिंदी साफ नहीं है, इसी वजह से उनकी जुबान फिसल गई थी और वे ऐसा कह बैठे। हालांकि अब उन्होंने इसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखा है। अपने इस खत में भी उन्होंने फिर से अपनी हिंदी साफ न होने और जुबान फिसलने की बात कही है, यानी उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है, लेकिन इसके लिए अपनी खराब हिंदी का हवाला भी दिया है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि इसमें ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने जो खत लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है, उससे अब एक और विवाद पनपता दिखाई दिया है। अपनी इस चिट्ठी में उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को निशाने पर ले लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्मृति ईरानी से बिना शर्त माफी मांगने की भी बात लिखी है। दरअसल अपनी इस चिट्ठी में अधीर रंजन चौधरी ने सदन में स्मृति ईरानी के उस संबोधन का जिक्र किया है जिसमें वो बार बार राष्ट्रपति का नाम तो ले रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम के साथ आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेते समय कथित तौर पर आदर सूचक संबोधन नहीं किया था। उन्होंने दावा किया
कि सदन में गुरुवार को स्मृति ईरानी ने बार बार द्रौपदी मुर्मू शब्द का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री ने उनके नाम के साथ सम्मानजनक शब्द उपयोग नहीं किया, जबकि वह शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन हैं। अपने इस खत के जरिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से भी आग्रह किया कि वो सारी बातें कार्यवाही से हटा दी जाएं, जो राष्ट्रपति वाली उनकी टिप्पणी को लेकर सदन में गुरुवार को हुए हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी को लेकर कही गई थी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के उस संबोधन के अंश को भी हटाने का आग्रह किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेते समय कथित तौर पर आदर सूचक संबोधन नहीं किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के बारे में सत्ता पक्ष की ओर से की गई टिप्पणियों को सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग की थी।